हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन अंतिल। तो देखो, जो अपना एनिमल साइंसेज 1 में हमने प्रोटोजोआ फाइलम शुरू कर रखा था। प्रोटोजोआ फाइलम में हमने एक तो उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए थे, दूसरा उसमें जो टाइप स्टडी मॉडल अमीबा प्रोटियस है उसको अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लिया था। फिर उसके बाद जो लास्ट अपना टॉपिक आता है इस मॉड्यूल में वो है अपना पैरासिटिक प्रोटोजोन्स। तो जो पैरासिटिक प्रोटोजोन है उसमें पिछले 3-4 सालों में सिर्फ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को लेकर ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जैसे कि जो अपना 2016 में और 17 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंस सिर्फ इतना था कि 2016 में ये क्वेश्चन 6 मार्क्स की वेटेज में आया था, बट इन 2017 10 मार्क्स में आया। एक्सप्लेन लाइफ साइकिल एंड पैरासिटिज्म इन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। फिर उसी क्वेश्चन को 2018 में थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछा गया है। व्हाट आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट, डिस्क्राइब लाइफ स्टेजेस फॉर पैरासिटिज्म इन एनी प्रोटोजोन पैरासाइट। मतलब इनडायरेक्टली सिर्फ इसमें एग्जांपल दिया गया है, जो पैरासाइट हो प्रोटोजोन होना जरूरी है। तो इस आंसर में भी हम क्या है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में लिख सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले पैरासाइट होता क्या है। तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो खुद के न्यूट्रिशन के लिए अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहता है। जिस दूसरे ऑर्गेनिज्म पर वो रहता है उसको हम बोलते हैं होस्ट। देन जो अपने पैरासाइट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं on the basis of the fact whether they are living on the surface or they are living inside the body organs। जो पैरासाइट बॉडी सरफेस के ऊपर रहते हैं हम उन्हें बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। देन सेकंड इज एंडोपैरासाइट, जो पैरासाइट बॉडी ऑर्गन्स के अंदर रहते हैं उनको हम एंडोपैरासाइट बोलते हैं। फिर उसके बाद जो चीज आती है वो अपने पैरासाइट होते हैं, वो एक और डिफरेंस के बेसिस पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं। मतलब उनको अगर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक होस्ट रिक्वायर्ड है, देन वी कॉल इट एज मोनोजेनेटिक पैरासाइट। रिक्वायर सिंगल होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। देन जो दूसरा आता है डाइजेनेटिक होस्ट। डाइजेनेटिक होस्ट वो होते हैं जिनको 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो फिर जो अपने डाइजेनेटिक होस्ट है उसमें जो होस्ट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी होस्ट या फिर डेफिनेटिव होस्ट, in which parasite attain maturity and reproduce sexually। जो डेफिनेटिव होस्ट होता है उसको हम फाइनल होस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जो डेफिनेटिव होस्ट है इसी में जो पैरासाइट है मैच्योरिटी अटेन करता है और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। देन उसके बाद जो सेकंड अपना आता हुआ है इंटरमीडिएट या फिर सेकेंडरी होस्ट, इन विच इमैच्योर पैरासाइट लिव्स एंड अंडरगो डेवलपमेंट। मतलब सेकेंडरी होस्ट में जो अपना पैरासाइट है वो सिर्फ डेवलपमेंटल स्टेजेस को शो करेगा कि मैच्योर है होने से पहले की जो स्टेजेस है वो सारी सेकेंडरी होस्ट में होगी। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं टेप फॉर्म। जो अपना टेप फॉर्म है वो प्रोटोजोआ तो है नहीं, पर सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। जो टेप फॉर्म है उसमें जो अपना प्राइमरी होस्ट है वो तो एक इंसान है, दैट इज ह्यूमन है, बट जो सेकेंडरी होस्ट है वो अपना पिग है। तो ये तो था अपना बेसिक। अब हम देखते हैं जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। देखो, जो सबसे फर्स्ट थिंग आती है एंट। एंट का मतलब यहां है एंटेरोसाइट्स। एंटेरोसाइट्स एंटेरोसाइट्स हम उन सेल्स को बोलते हैं जो अपनी इंटेस्टाइनल लाइनिंग के सेल्स होते हैं, सेल्स ऑफ इंटेस्टाइनल लाइनिंग। मतलब जो इंटेस्टाइन्स के इनर सरफेस के जो सेल्स होते हैं उनको हम एंटेरोसाइट्स बोलते हैं। देन उसके बाद सेकंड वर्ड आता है अमीबा। अमीबा यहाँ पे अपना क्या है, अमीबा एक प्रोटोजोआ है। देन थर्ड इज हिस्टो। जो हिस्टो वर्ड होता है वो हम टिश्यू के रिस्पेक्ट में यूज करते हैं, जैसे कि हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज। एंड लास्ट इज लाइटिका। लाइटिका हेयर मींस टू लाइसिस। तो जो अपना एंट अमीबा हिस्टोलिटिका वो एक इस तरह का प्रोटोजोआ है जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग के सेल्स का लाइसिस करवा देता है। तो अब देखते हैं इसके लाइफ साइकिल में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या होगा, एक मैच्योर क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट है जिसके आउटर लेयर एक सिस्ट लेयर प्रेजेंट है जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है। तो इसका क्या होगा, इंजेक्शन वाया कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जो कंटामिनेटेड फूड होगा या फिर जो वाटर होगा उसके थ्रू इसका मतलब बॉडी के अंदर एंट्री मिलती है इसको। यूजुअली जो स्ट्रीट फूड
आप खाते हो, नुक्कड़ पे जो खाना आप खाते हो, गोलगप्पे, टिक्की, ये जो इस तरह का खाना फास्ट फूड है, उनमें यूजुअली कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये क्या करेगा, इस तरह से एंट्री लेगा बॉडी में, देन थ्रू इसोफेगस, स्टमक एंड थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद इसमें कुछ स्टेजेस होंगे। इसमें क्या होगा, आफ्टर 5 to 6 आवर्स बाय द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन, स्मॉल इंटेस्टाइन में बाय द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन, जो इसकी ये सिस्ट लेयर है रेड कलर से मैंने दिखाई, दिस इज सिस्ट, ये ट्रिप्सिन के एक्शन से सिस्ट है ये डिसॉल्व हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी, एक्सिस्टेशन हो जाएगा। एक्सिस्टेशन हेयर मींस रिमूविंग ऑफ द सिस्ट लेयर। सिस्ट क्या है, सिस्ट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट प्रोटेक्ट द पैरासाइट फ्रॉम द एसिडिक सिक्रीशंस ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। एक्सिस्टेशन के बाद क्या होगा, एक्सिस्टेशन के बाद जो है फॉर्म मतलब हमें मिलेगी, उसको हम बोलेंगे एक्सिस्टिक अमीबा या फिर मेटासाइट। देन जो है एक्सिस्टिक अमीबा या फिर मेटासाइट क्या करेगा, डिवाइड बाय बाइनरी फिजन बोथ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो मान लो ये अपने इसमें क्या है, 4 न्यूक्लियस है, अगर चारों के चारों न्यूक्लियस में डिवीजन होगी तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस 8 हो जाएंगे। और फिर साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगी तो क्या होगा, जो 8 न्यूक्लियस है इनमें सभी न्यूक्लियस के पास थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म का अमाउंट चला जाएगा, जिससे हमारे पास बनेंगे 8 यूनिन्यूक्लिएट अमीबुले। तो जो ये 8 स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिनमें एक न्यूक्लियस होगा, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, दीज आर यूनिन्यूक्लिएट अमीबुले, इन हम अमीबुले बोलेंगे। तो इन्हें हम यूनिन्यूक्लिएट अमीबुले बोलेंगे। तो जो ये सब कुछ है, जो ये एक्सिस्टेशन वगैरह है, फॉर्मेशन ऑफ अमीबुले, ये कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होती है। तो क्या होगा, जो यहाँ पे ये सब कुछ बनता है, ये अमीबुले फॉर्मेशन होती है, ये सब इस कनेक्शन के थ्रू अपनी लार्ज इंटेस्टाइन में चले गए। ये क्या हुआ, इनका ट्रांसफर हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में इसके साथ क्या क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जो यूनिन्यूक्लिएट अमीबुले, इनमें क्या होगा, एनसिस्टेशन होगा। पहले ये कैसे, एक्सिस्टिक, एक्सिस्टिक यानी कि सिस्ट लेयर प्रेजेंट नहीं है, तो इनमें क्या होगा, एनसिस्टेशन होगा। कुछ टाइम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में इनमें सिस्ट लेयर की सिक्रीशन होगी, जिससे वो कंप्लीटली फॉर्म होगी। उसके बाद क्या होगा, सिस्ट लेयर फॉर्मेशन के बाद इनमें फर्स्ट माइट डिवीजन होगी। डिवीजन होते ही क्या होगा, जो इनके न्यूक्लियस थे, पहले इनमें एक एक न्यूक्लियस थे, ये कैसे थे, यूनिन्यूक्लिएटेड थे। डिवीजन होते ही कैसे हो गए, बाई न्यूक्लिएटेड, बाई न्यूक्लिएटेड मतलब इनमें 2 डिविजन्स हो गए, मतलब इनमें 2 न्यूक्लियस हो गए। फिर जो ये बाइन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स है, अगर इनमें डिवीजन होगी तो क्या होगा, ये जो न्यूक्लियसेस है वो 4 हो जाएंगे। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट। क्वाड्री सिंपली मींस 4, न्यूक्लिएटेड यानी कि न्यूक्लियस, जिसमें 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऐसे सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। यही ट्रांसमिशन वाली फॉर्म है, एक ऑर्गेनिज्म से मतलब एक इन्फेक्टिव इंडिविजुअल से दूसरे नॉन इन्फेक्टिव इंडिविजुअल में फैलती है। तो देखो ये सब कुछ एनसिस्टेशन वगैरह कहाँ हो रहा है, अपनी लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फिर 2 कंडीशंस है, या तो ये चांसेस है जितने भी ये क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट है सारे के सारे फूड के साथ बॉडी से रिमूव आउट हो जाए, पर ऐसा होना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ उनमें से वो तो कुछ तो वहां रहेंगे ही रहेंगे। तो कुछ के साथ तो क्या होगा, सम ऑफ देम विल रिमूव्ड आउट थ्रू द फीकल मैटर। मैच्योरिटी के बाद कुछ तो फीकल मैटर के साथ रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो यही वो जो मतलब क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट है, जो नॉन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को इन्फेक्ट करने वाले थ्रू वाटर या फिर थ्रू फूड, ठीक है। तो यही क्या करेंगे, दोबारा से साइकिल क्रिएट करेंगे, एक नया ऑर्गेनिज्म ढूंढेंगे और फिर से सेम साइकिल रिपीट होगी। और फिर क्या होता है, कुछ तो रिमूव हो जाते हैं, पर उसके बाद जो कुछ इसके अंदर बच जाते हैं वो क्या करते हैं, वो इंटेस्टाइनल लाइनिंग को इन्वेड कर लेते हैं। इन्वेड करने के बाद वो क्या करेंगे, मतलब उनमें इतनी अच्छी तरह से अपनी कॉलोनीज को डेवलप, खुद को मतलब डेवलप करना शुरू कर देंगे वहां, क्यों, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अपने जो लीवर है, लंग्स है और या फिर ब्रेन है, अपना वाइटल बॉडी ऑर्गन्स को वो क्या करेंगे, रीच करना शुरू कर देंगे और वहां जाके वो इन्वेजिव इन्फेक्शन कोज करेंगे। तो गाइस ये तो थी अपनी एंटमीबा हिस्टोलिटिका की लाइफ साइकिल।
जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये सिर्फ मैंने आपको एक पाथवे बताया कि किस तरह से क्या होता है। ये डायग्राम अगर आप बना देते हो और साथ में जो चीजें मैंने आपको बताई है सेम चीजों को अगर आप सीरीज में लिख देते हो तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि सेम आंसर मैं खुद भी लिख के आया था जब मैं आपके टाइम पे आप वाली स्टेज में था। तो इसको आप अच्छे से पहले नोट डाउन कर लो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।